Good morning, student. Today we will discuss again Political Science Chapter 2, Fundamental Rights. In the previous lecture, we have already discussed spatial order. Spatial order means writs. Spatial order का mean क्या था? Writs. If our rights are violated, then we go to court. Right now, तो उस in the previous lecture we have already discussed 5 types of writs. ठीक है, हम 5 types of writs पढ़ चुके हैं. 5 स्पेशल ऑर्डर थे जो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ से गवर्नमेंट को हो सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द राइट्स. इफ़ आवर राइट्स आर वायलेटेड, अगर हमारे राइट्स जो है वायलेटेड होते हैं, देन वी गो टू अ कोर्ट. तब हम कोर्ट में जा सकते हैं वायलेशन अपने रीस्टोर अपने राइट्स को रीस्टोर करने के लिए. तो वहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 रिट्स के बारे में पढ़ा था. आफ्टर दैट ये जो रेट्स थी, ये रेट्स जो थी इस जुडिशरी के थ्रू थी. जुडिशरी, ठीक है. रेट्स में जो है इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा था? जुडिशरी. apart from judiciary, many other organization also protect the rights of the citizen. मतलब रेट्स जुडिशरी जो है, रेट्स के थ्रू हमारे जुडिशरी में इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? रेट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल जुडिशरी का था. जुडिशरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, लाइक नेशनल minorities National Commission of Women, National Commission of SC and ST and Human Rights Group and National Human Right कमीशन. इट मीन्स कि जुडिशरी के अलावा बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, लाइक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं या उसके वुमेन्स के कोई भी राइट्स जो हैं वो वायलेटेड होते हैं. इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ SC ST माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NHRC. NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट the fundamental rights of the citizen. Now we have discussed NHRC.
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके बारे में नाउ वी हैव डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NHRC। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसने बताया है द रियल टेस्ट of rights, the real test of rights given by the Constitution, is to be actual implementation। अब उसने बताया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग, उसने बताया था रियल टेस्ट ऑफ राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम राइट्स को टेस्ट करते हैं तो उसका रियल टेस्ट जो है वो किसके थ्रू होगा, इट इज़ टू बी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि एक्चुअली में वो इम्प्लीमेंट कैसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताना, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हुआ है। तो उसने कहा रियल टेस्ट जो है राइट्स का, अदरवाइज वो राइट्स ही बनकर रह जाएंगे। तो उसने बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ डिपेंड ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो उसने नेक्स्ट उसने बताया है जितने भी पुअर, इलिटरेट माइनॉरिटीज, also must enjoy their fundamental rights। यहाँ पर उसने बताया है कि जितने भी पुअर, इलिटरेट और माइनॉरिटीज़ पीपल्स हैं, दे ऑल्सो मस्ट एन्जॉय देयर राइट्स, उन्हें भी अपने राइट्स को क्या करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। नेक्स्ट है NHRC नेशनल फॉर्मेशन। नाउ वी हैव डिस्कस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो it is established in 1993 to protect the fundamental rights of the citizens। तो फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन इज हेयर कि NHRC का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश इन 1993। कब हुआ था, 1993 के अंदर हुआ था, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आफ्टर दैट कंपोजिशन, NHRC is composed
is composed by a former chief justice. इसमें जो मेंबर है वो कौन होते हैं? NHRC is composed by a former chief justice of Supreme Court of India. Second, and it also have former judge of Supreme Court of India. Third, it also has two other members who have knowledge and practice of human rights. Now we have talking about the composition. किससे मिलकर कौन कौन से members होते हैं इसमें? तो NHRC is composed by a former Chief Justice of Supreme Court of India. Supreme Court of India के former Chief Justice इसके अंदर होते हैं. It also have former Judge of Supreme Court of India. इसके अलावा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होते हैं. आफ्टर दैट टू अदर मेंबर, इसके अलावा दो मेंबर और होते हैं who have knowledge and practices of human rights, जिनको नॉलेज और प्रैक्टिस होती है. तो यहाँ पर NHRC का फॉर्मेशन हमने देखा कि इट इज़ एस्टैब्लिश इन 1993 टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. इसमें कंपोजिशन हमने देखा, इट इज़ कंपोज बाय ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हैव फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड टू अदर मेंबर. इसके अलावा दो अदर मेंबर होते हैं हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसकी जिनको नॉलेज और प्रैक्टिस होता है ह्यूमन राइट्स का. अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन, क्या वर्क या फंक्शन करता है. फंक्शन, तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन होता है NHRC का, जो फर्स्ट फंक्शन है वो है टू इंक्वायरी टू इट्स ऑन पिटिशन which presented by the victims of for the complaint of violation of fundamental rights. तो इसका फर्स्ट फंक्शन है इट इंक्वायरी इट्स ओवन पिटिशन, ये अपनी उस पिटिशंस की इंक्वायरी करती है विच प्रेजेंटेड बाय द विक्टम्स जो प्रेजेंटेड करेगा फॉर द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी से
किसी विक्टिम, कोई विक्टिम जो है वो कंप्लेंट करता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, पिटीशन अगर वहाँ लगाता है तो उसको इंक्वायरी करती है। सेकेंड, it also visited in jails to study the condition of immense इमेट्स। अब इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम्स ने जो कंप्लेंट फंडामेंटल राइट्स वायलेशन की लगाई है उसकी इंक्वायरी करना। सेकंड है इट आल्सो विजिटेड इन जेल, यहाँ के जो मेंबर होते हैं वे जेल में विजिटेड करते हैं टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इमेट्स, वहाँ पर रहने वाले लोगों की फॉर एग्जांपल कंडीशन जैसे कि फूड है, वाटर है, ठीक है, लाइक कंडीशन का मतलब है लाइक फूड, वाटर एंड हाइजीन। अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छा फूड, वाटर और अदर हाइजीन नहीं मिल रहा है तो उसकी कंप्लेंट भी हम कहाँ पर कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। तो हमने आज इसका फॉर्मेशन देखा कि जुडिशरी के अलावा, जुडिशरी में तो हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो जुडिशरी के अकॉर्डिंग, रिट्स के अकॉर्डिंग हम अपने रिट्स के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है अगर हमारे राइट्स वायलेटेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी के अलावा बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स, NHRC जो है, इट इज़ का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1993 के अंदर हुआ था और इसमें फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड जज जो होते हैं, इसके अलावा 2 अदर मोर मेंबर्स होते हैं, दे हैव नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन होता है कि इसमें जो पिटीशन, अगर कोई विक्टिम्स पिटीशन प्रेजेंटेड करता है कि कंप्लेंट देता है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये उसकी इंक्वायरी करती है। इसके अलावा जेल में भी विजिटेड करती है। अगर कोई पर्सन जेल में रह रहा है और उसको अच्छा बेटर फूड और अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है तो उसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेंट दे सकता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। तो वहाँ विजिटिंग करके वो देखती है कि वहाँ पे रहने वाले जो अपराधी हैं वो उनकी कंडीशंस कैसी है। तो ये है ह्यूमन राइट्स के बारे में।